डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.4 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इसी प्रश्नावली के उदाहरण 11, 12 तथा 13 हल करेंगे। तो इस प्रश्नावली में जो मेन विधि है वो है विलोपन विधि। तो इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें दो चर का समीकरण दिया हुआ है उसमें से एक चर को विलुप्त करेंगे और दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर दूसरे चर का मान आने के बाद इस मान को जो हमें समीकरण दे रखी है दोनों में से किसी एक रैखिक समीकरण में हम वो मान रखेंगे और पहले चरण का मान हम ज्ञात कर देंगे जो विलुप्त किया था। तो ये जो विधि है वो विलोपन विधि है, यानी पहले एक चर को विलुप्त करेंगे, फिर जो दूसरे चर का मान आएगा किसी एक समीकरण में हम रख देंगे तो दूसरे चर का मान भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो विधि है विलोपन विधि है, उदाहरणों की सहायता से आपको बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगी। और कई बार जो है प्रतिस्थापन विधि जो है काफी सुविधाजनक नहीं रहती, तो ऐसे केस में विलोपन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण नंबर 11 में हम यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। उदाहरण 12, 13 और प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट जो है वो विलोपन विधि से संबंधित है, तो इन सभी में हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो उदाहरण नंबर 11 देखिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय क्या है। तो 9:7 मासिक आय है, तो मान लेते हैं कि दोनों की मासिक आय जो है वो 9x और 7x है। माना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय 9x तथा 7x है और जो मासिक खर्चा है वो हम मान लेते हैं और उनका मासिक खर्चा, यहाँ पे ये वेरिएबल चेंज कर देंगे, y कर देंगे, 4y तथा 3y है। दोनों व्यक्तियों की मासिक आय 9x तथा 7x हमने ले, यहाँ उनका मासिक जो खर्चा है वो है 4y तथा 3y। ये आमदनी है, ये खर्चा है और दोनों 2,000 रुपये प्रति महीना बचाते हैं। तो बचत क्या होती है, आमदनी माइनस खर्चा। तो पहले व्यक्ति की जो आमदनी है वो 9x है और पहले व्यक्ति का जो खर्चा है वो 4y है। तो शर्तानुसार क्या हो जाएगा, शर्तानुसार ये हो जाएगा 9x माइनस 4y बराबर 2,000 और दूसरे व्यक्ति का आमदनी जो है वो 7x और खर्चा 3y। तो 7x माइनस 3y बराबर 2,000। यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा, चाहे प्रतिस्थापन विधि है, चाहे विलोपन विधि है, चाहे कोई भी विधि से आपको क्वेश्चन करना है, यहाँ तक जब तक ये दो इक्वेशन बनेगी सेम रहेगा। अब विलोपन विधि आप ध्यान से समझो कि कैसे करना है। विलोपन विधि में हमें x या y किसी एक के ये जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, ये बराबर बनाने हैं। जैसे हम यहाँ पे y के गुणांक जो है वो बराबर बना लेते हैं, चाहे x के बराबर बना लो। अगर x के गुणांक हमें बराबर बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से गुणा कर दो, इसको 9 से कर दो, ये भी 63 हो जाएगा, ये भी 63 हो जाएगा। समीकरण 1 को 7 से तथा 2 को 9 से गुणा करने पर ये गुणा करो, इसको 7 से 9 सते 63x माइनस 28y बराबर 7 दूनी 14,000। इसको 9 से करो, 9 सते 63x माइनस 27y बराबर
9 दूनी 18,000। ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। यानी आपको क्या करना है, चाहे x का कोफिशिएंट बराबर कर लो, चाहे y का कोफिशिएंट बराबर कर लो, ये बराबर करना है। अब ये सेम निशान के तो आप घटा दो, घटाओगे तो सारे निशान आपस में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखो घटाने पर ये पार्ट विलुप्त हो जाएगा। जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन में आपको बताया कि एक पार्ट हम विलुप्त कर देंगे, दूसरा रह जाएगा। ये होगा -y बराबर -4000। y की वैल्यू आ जाएगी 4000। अब y का मान चाहे पहली समीकरण में रखो चाहे दूसरी में रखो, अब ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखें तो ये हो जाएगा 9x - 4 गुणा में 4000 बराबर 2000। 9x - 4 चौके 16,000 बराबर 2000। 9x बराबर 2000 प्लस 16,000। 9x बराबर 16 और 2 कितना हो जाएगा 18,000। और x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी कितनी 18,000 बटे 9 यानी कि 2000। तो y जो है वो 4000, x का मान 2000। x और y हमने विलोपन विधि से ज्ञात किया। विलोपन विधि में मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, x या y किसी एक का कोफिशिएंट आपको बराबर बनाना है गुणा करते हुए, फिर y का मान आ जाएगा हमारे पास। अगर आप y का कोफिशिएंट बराबर बनाओगे तो x का आ जाएगा। x या y जिसका भी मान आ जाए उसको समीकरण 1 में रख दो तो दूसरे कोफिशिएंट का मान आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है दोनों की मासिक आय। तो आय दोनों व्यक्तियों की क्या है 9x है तथा 7x है, ये मासिक आय। x का मान हमारे पास है तो 9 गुणा में 2000 और 7 गुणा में 2000। इसकी आमदनी 18,000 है और इसकी आमदनी 14,000। तो पहले व्यक्ति की आमदनी 18,000 और दूसरे व्यक्ति की आमदनी 14,000 है। अगर उनका खर्चे का आपको ज्ञात करना पड़ जाए तो खर्चा कितना होगा, इसका 4y और इसका 3y खर्चा y के लिए। तो 4 गुणा में 4000, 3 गुणा में 4000। तो ये खर्चा करता है 16,000 का और ये खर्चा करता है 12,000 का। देखो 18,000 आमदनी है, खर्चा 16,000 है, 2,000 रुपये बच गए। इसकी 14,000 आमदनी है, 12,000 रुपये खर्चा कर दिया तो 2 बच गए। तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये विलोपन विधि से हमने उदाहरण नंबर 11 हल किया। अब उदाहरण नंबर 12 है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रेखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। और जो रेखिक युग्म दिया हुआ है वो ये है कि 2x प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 7। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि x या y किसी एक को बराबर बना लेना है। तो समीकरण 1 को 2 से मैं अगर गुणा कर दूं तो x का गुणांक जो है यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और प्लस में 6y बराबर 16। और ये तो यूं का यूं रखना है। ये समीकरण हमारे पास 3 आई। दूसरी समीकरण को इसके नीचे यूं का यूं लिख दो, 4x प्लस 6y बराबर 7। ये जो समीकरण 2 थी वही है, सेम टू सेम। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 3 में से
समीकरण 2 घटाने पर क्या हो जाएगा, ये निशान माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज 0 प्लस में 0 और 16 में से 7 गए 9, यानी 0 बराबर 9। क्या ये सत्य है? ये एक असत्य कथन है, ये एक असत्य कथन है, इसलिए दिए गए निकाय का कोई हल नहीं है, समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए समीकरण के युग्मों का कोई हल नहीं है। अगर ये यहाँ पे 0 बराबर 9 यानी असत्य कथन नहीं आता, तो फिर x हमने बराबर किया था तो y का मान आता, y का मान वापस हम पहली या दूसरी इक्वेशन में से किसी एक में रख देते तो x का आ जाता। तो यहाँ पे 0 बराबर 9 आया, एक असत्य कथन आया, इसलिए जो समीकरण हमें दे रखे हैं उनका कोई हल नहीं है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 13 है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंक पलटने पे बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हो सकती है। तो जब भी कोई संख्या का क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2 अंक की संख्या है तो उसमें इकाइकांक और दहाइकांक आपको मानना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, तो संख्या क्या बन जाएगी? संख्या होगी दहाई के अंक को 10 से गुणा कर दो, इकाई का अंक ऐसे का ऐसा रहने दो। और अब इसमें एक बात और लिखी है कि अंक पलटने पे बनी संख्या, तो अंक पलटने पे बनी संख्या और लिख दो साथ के साथ, अंक पलटने पर बनी संख्या, x की जगह y की जगह x, यानी ये हो जाएगा 10y प्लस x। पहले आपने दहाई का अंक मान लिया, फिर इकाई का अंक मान लिया। संख्या क्या हो जाएगी? दहाई वाले अंक को 10 से गुणा कर दो, इकाई वाले अंक को 1 से कर दो। अब अंक पलटने पे संख्या x की जगह y की जगह x। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया है। अब आगे देखो इसने क्या दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं अंक पलटने पे बनी संख्या का योग 66 है। संख्या और अंक पलटने पे बनी संख्या का योग है वो 66 है, यानी 10x शर्तानुसार 10x प्लस y, और इसमें ये कौन सी संख्या जोड़े? अंक पलटने वाली, 10y प्लस x, और ये जोड़ जो है वो 66 आएगा, यानी 10x ये 1x ये 11x प्लस में 11y बराबर 66। 11 को खत्म कर लो, x प्लस y बराबर 6। 11 से यहाँ भाग दे दिया, यहाँ दे दिया और यहाँ दे दिया, तो ये समीकरण आपके पास 1 आई। अब दूसरा ये कहता है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यदि इनका अंतर x माइनस वाई बराबर 2 हो, तो ये आपका दूसरा समीकरण आया। तो संख्या ज्ञात कीजिए, फिर हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले एक्स वाई ज्ञात करेंगे, एक्स वाई का मान कहाँ रख देंगे? 10x प्लस वाई में रख देंगे, तो वो संख्या आ जाएगी। ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है, फिर हम ज्ञात करेंगे कि ऐसी संख्याएं हो कितनी सकती है। तो पहले विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। विलोपन विधि से हम इनको सोल्व करेंगे। तो किसी एक को बराबर बनाना, तो बराबर तो x भी है यहाँ पे, y का भी कोफिशिएंट दोनों बराबर है। तो दोबारा लिख लो एक बार, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। तो ये घटाने पर, अब क्या करें? घटाने पर आप जोड़ भी सकते थे, जोड़ते तो भी ये कट जाता।
घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। y प्लस वाई 2y बराबर 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 4। y की वैल्यू आ जाएगी 4/2, y का मान आ जाएगा 2। अब y का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, ये आपकी मर्जी है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखेंगे तो ये होगा x प्लस में y का मान है 2 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर 4। x का मान आया 4 और y का आया 2, तो संख्या क्या हो जाएगी? अतः संख्या बनेगी, संख्या हमारे पास है 10x प्लस में y, यानी 10 गुणा में 4 प्लस में 2, 40 प्लस 2 42, तो वो संख्या क्या है? 42 होगी। अब इसकी उल्टी भी हो सकती है, तो इस टाइप की कितनी संख्या बन सकती है? एक तो 42 बन गई और एक 24, जिनके अंकों का अंतर तो 2 है और अंक पलट के अगर जोड़ोगे तो 66 बन जाता है। तो 42 और 24 इस तरह की दो संख्याएं हैं। तो हमें यही बताना था कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंक पलटने पे बनी संख्या का योग हमें 66 दे रखा था, संख्या के अंकों का अंतर 2 दिया हुआ था, तो हमें ये बताना था कि वो संख्या कौन सी है। तो वो संख्या 42 है और ऐसी संख्या 24 भी हो सकती है। तो इस तरह की कितनी संख्याएं बन सकती है, ये भी क्वेश्चन पुट अप किया गया था। तो इस तरह की जो संख्याएं बन सकती है वो 2 बन सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट हुआ और आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।